जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एन एस फ्रेंड दिनेश में। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। मैंने पिछले मॉक टेस्ट में भी कहा था, अगर आप संडे को मॉक नहीं देते हो तो अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आडोलो पर जो फ्री मॉक लगता है उसको दे दीजिए, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि वहाँ पे मॉक टेस्ट पिछले सालों का एनालिसिस के आधार पर बनाए जाते हैं और एक अच्छा मॉक टेस्ट बनाया जाता है जिसमें आपकी रैंक भी पता चलती है और साथ में उसका सॉल्यूशन भी पता चलते हैं। बट दोस्तों मैं क्या लेके आता हूँ आपके सामने, आप सभी को पता चल चुका होगा, मैथ में 20/20 करने का जादू। तो दोस्तों जादू कुछ नहीं है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको अगर फॉलो करोगे आप तो आपको मैथ में एक अच्छा स्कोर जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपके सामने 17 नवंबर जो आरडब्ल्यू में जो मैथ के 20 क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन लेकर आया हूँ और कोशिश करूंगा कि आपको 25 से 30 मिनट के अंदर पूरा समझा पाऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। अगर किसी भाई ने पिछली प्ले लिस्ट नहीं देखी है मेरी तो उनको भी कंप्लीट कर ले। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज आपसे क्या पूछे गए थे प्रश्न, उनका सॉल्यूशन आपके सामने है। तो इस क्लास को ओपन करते हैं आज की शुरुआत। ठीक है, और आप सभी ने मॉक दिया होगा, अभी भी नहीं दिया तो भाई दे दिए और पहले मॉक दिए उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप रैंक देख पाओगे, उसके बाद आप ना एनालिस कर पाओगे कि आप कहाँ हो। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पहले मॉक टेस्ट है उसके बाद सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप सभी को पता है डिस्काउंट से पूछा गया है। तो इसने कहा है एक डीलर ने एक वस्तु 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। यानी 72,000 रुपये क्या था अंकित मूल्य और उस पर 20% की छूट दी और 10% की हानि की, यानी 20% की छूट पर 10% की हानि की। यदि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे 440 रुपये का लाभ होना चाहिए? तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, पहले आपको सीपी, एमआरपी और एसपी निकालना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको क्या चीज़ दे रखी है, एक आपने देखा होगा इनका रिलेशन होता है सीपी और एमआरपी का। क्या होता है, इधर लिखोगे सीपी अनुपात एमआरपी। ठीक है, सीपी क्या होता है, जितनी छूट दे रहा है। ठीक है, छूट दे रहा है वो लिखनी है। अब 20% की छूट दे रहा है, 100 में से 20 करोगे तो 80 होगी इधर। ठीक है रेशियो, और यहाँ हानि कितनी हो रही है, इधर हानि हो गया, लाभ होगा वो लिखेगा एमआरपी पे। कितने लाभ हो रहा है, हानि हो रही है 10% की, तो 100 में से 10 माइनस करोगे 90। अब इनका क्या रेशियो हुआ, 1 0 से 1 0। यहाँ आपको 8 और 9 मिला। अब आपको 9 की वैल्यू दे रखी है 72,000, यानी एमआरपी आपको दे रखा है 72,000 रुपये। ठीक है, यहाँ लिख दोगे आप 72,000 रुपये। अब 72,000 का भाग दोगे तो 8 बार जाएगा। अब 8 की 8 में गुणा करोगे, यहाँ आपको मिलेगा 64,000। यहाँ आपको सीपी मिल गया 64,000। अब आपको क्या निकालने हैं, आपको पता है हमेशा लाभ और किस पे होगा, आपको सीपी पता होना चाहिए। ये करें 440 का लाभ होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ 80 निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 440, यानी 64,440। ये आपका इनका रिलेशन आ गया। अब यहाँ सीपी भी मिल गया आपको, एमआरपी भी मिल गई और एसपी मिल गई। अब इसने कहा है कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए, यानी अंकित मूल्य पर छूट पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आप इस 1 0 से 1 0 को उड़ा सकती हो। अब जैसे ही आप 7200 में से 6444 माइनस करोगे तो देखो आप, अब मैंने कहा कि यहाँ पे आपको दे रखा था 72,000। ठीक है, यहाँ आपको दे रखा 64,440। ठीक है, 1 0 से 1 0 मैं कह रहा हूँ उड़ा दो। अब जैसे ही आप 6444 को यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ 6। अब देखो 9 में से 5 4 जाएगा तो 5। ठीक है, अब यहाँ 1 रह गया तो 11 में से 4 जाएगा तो 756 हो रहा है। और किसकी छूट दे रहा है, 7200 में। ठीक है, और गुणा करोगे आप 100% हटाने के लिए, परसेंट बनाने के लिए 2 0 से 2 0। अब आप इसका भाग दोगे तो ये जाने वाला है एक बार। ठीक है, फिर भाग टूट के फिर आएगा 10। अब देखो 3 और 6। ठीक है, अब दोस्तों ये 1 0 लगेगा तो आप जैसे ही आप इसमें गुणा करोगे 5 की 72 पंजा होता है 360। तो यहाँ पर आपको मिल गया 10.5%, जो ऑप्शन नंबर था आपका ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 10.5%। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पेन का इश्यू हो सकता है पर आपको एकदम आराम आराम से समझा रहा हूँ। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये अपना था नंबर सिस्टम से मान सकते हो या फिर दोस्तों आपकी जो संख्या पद्धति है उससे। 4 अविभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है। अपन मान लेते हैं 4 अविभाज्य संख्या ए, बी और सी और डी, इनको आरोही क्रम में, यानी पहले छोटी से छोटी लिखी गई है। तो दोस्तों ए से छोटी है बी से, बी छोटी है सी से और सी छोटी है डी से, इस क्रम में ये लिखी गई है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल, यानी ए
बी सी का गुणनफल प्रश्न दे रखा है आपको 255। अंतिम 3 संख्या गुण बी सी डी दे रखा है आपको 1955। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हो, बी सी डी बटा ए बी सी, आपको क्या पता चला, यहाँ से सी चला जाएगा, बी से बी चला जाएगा, यहाँ पर आपको ए और डी मिल जाएगा। अब जैसे आप 1955 में 255 का भाग दोगे तो यहाँ पे आपको ए और डी मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा, आप आराम से 5 से इसको उड़ा दो, पहले 5 चुक 25, ठीक है, एक बार नीचे दो, अब ये जाएगा 5 या 15, ठीक है, फिर रहेगा 4 5 45, फिर 1, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, 17 से उड़ा सकते हो, 17 × 51, ठीक है, 17 × 2 = 34 और 17 × 51। यहाँ आपको मिल गया डी का मान मिल गया 23, ए का मान यहाँ 3 होने वाले और डी का मान यहाँ पे आपको मिल गया 23। अब आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन 23 था, इसको भी टिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बी और सी बीच में आने वाला है, तो इसका आंसर है आपका डी। तो यहाँ से डी पूछा है, ना कि आपको पूरी संख्या पूछी है, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना का नहीं था, आपको सीधे यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते, तो यहाँ इसका आंसर होना है 23। कितनी अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन करना है वो बता रहा हूँ। ऐसे दोस्तों मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर यहाँ सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, और मेरा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का क्वेश्चन नंबर 3 था आपका साधारण ब्याज से, इसमें अपन लगाएंगे एलिगेशन, वो कैसे लगाएंगे वो भी बताऊंगा। इसने कहा है कि 9,600 का एक हिस्सा 8% ब्याज दर पर बचा हुआ 10% ब्याज दर निवेश किए जाते हैं, 4 वर्षों में उसको 3500 साधारण ब्याज मिलता है। आपको मैंने कहा था साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, तो 4 वर्ष में इतना मिल रहा है, तो 1 वर्ष का आपको साधारण ब्याज निकालना है, उसी पर आपको एलिगेशन लगाना है। तो देखो आप कैसे लगाओगे एलिगेशन, यहाँ लिखोगे 8%, ठीक है, और यहाँ लिखोगे आप 10%। अब जो ब्याज लगेगा 1 साल का वो बीच में लिखना है। अब जैसे ही आप 3500 में 4 का भाग दोगे तो देखो आप 8 चौक 32, ठीक है, लिख दिया। अब देखो आपकी सेंसफल बन चुके 3, अब 7 चौक 28, ठीक है, और 875 आपका ब्याज मिल रहा है, और वो 1 साल का है। किस पे मिल रहा है आपको, 600 रुपये पर। अब परसेंट बदलना है, तो यहाँ आप 100 के गुना करोगे तो 2 0 उठ जाएंगे। अब दोस्तों इसको आपको सिंपल करना है, यानी 875 ये लिखा है, तो आप इसमें 96 गुना 8 में करोगे, यहाँ भी आपको 96 लिखना है और यहाँ भी आपको 96 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ एलिगेशन लगाओगे तो देखो 8 छंग 48, ठीक है, 8 9 72, यानी 768 इधर मिल गया, ठीक है आपको, और यहाँ आपको 875 दे रखा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको मिलेगा 960। अब दोस्तों इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको मिलने वाला 5 और फिर 8, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करोगे 875 में से 768 को, तो आपको मिलने वाला है 7, ठीक है, फिर 0 और फिर 1। अब इन दोनों का मान आपको दे रखा है 9600 का मान दे रखा है 9600, आप पूछे हैं तो 10% पर ब्याज, यानी 107 का गुणा करना है आपको, 10% इधर ही है, ये 10% का था और ये आपका था 8% का। इसमें एलिगेशन लगाना था मैंने, ये एलिगेशन होता है, ठीक है, ये रेशियो। अब देखो 107 का मान आपको निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये आपका 8% का आया था, कितना आया था 85, ठीक है, रेशियो, और यहाँ आपका 10% का आया था 107, 10% का। इनका मान आपको दे रखा है 96,600, इन दोनों को योग करोगे 7 5 12, 192 का मान आपको दे रखा है 96। तो देखो आप इसको काट सकते हो। अब जैसे ही आप इसमें 192 नीचे लिखोगे और आपको गुणा करनी है 107 की, ठीक है, तो इसको गुणा करो आप, 16 से जा रहा है, 16 6 96, ठीक है, और यह जाएगा 16 से एक बार 2 बार, ठीक है, यह जाएगा 12 5 60। अब आपको 107 में 50 की गुणा करनी है। अब जैसे गुणा करोगे 0 7 5 35 3 5, यानी 5350, जो ऑप्शन नंबर आपका था बी, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होने वाला आपका 5350, ऑप्शन नंबर बी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया था 4, यह आयु वाला है, और इसमें दोस्तों आपसे कहा है ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। तो देखो आपको इसमें रेशियो बनाना है, ए इधर लिखना है बी। इसने कहा ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, इसकी 2 है तो इसकी 1 है, बी की आयु सी की आयु की 1/3 है। तो दोस्तों इसमें देखो बी की आयु
सी की आयु की 1/3 है, ये कहना चाहता है। तो इसका रेशियो इधर आ जाएगा ए और सी इधर आपको 3 मिल जाएगी। तो यहाँ पे सी आपको मिलेगा। तो यहाँ आप देखो एक नेक्स्ट ये कह रहे हैं बी और सी का अनुपात है 1/3। यहाँ आप ए बी सी निकाल सकते हो। जैसे आप ए बी और सी का रेशियो निकालोगे, आप सभी पता है यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ बी है यहाँ बी है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा रेशियो में। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, ए क्या रहा है, तो यहाँ एक, इसमें गुणा 2 लिख लें, एक ही गुणा करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। और इधर आएगा आपका 3, यहाँ आगे 2:1:3। अब आपसे पूछा है ए बी सी की आयु का योगफल आपको दे रखा है, ये कितने हो रहा है 6 बराबर आपको दे रखा है 42। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 7। अब इसने पूछा है ए और बी की आयु का योगफल, तो ए और बी ये है, तो 2 और 1 3। अब आपको 7 में 3 की गुणा करनी थी 21, जो ऑप्शन नंबर था आपका डी, ठीक है। 21 आयु उनकी हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये आपका साधारण ब्याज से फिर पूछा गया, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला पूछा गया, जिसमें आपको कथन निष्कर्ष बेस में पूछा गया। तो इसमें मैंने दोस्तों आपको बताया था साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, दर गुणा समय होते हैं। आपको इसमें दर कितनी दे रखी है 20%, और समय कितना दे रखा है आपको 2 साल, यानी आपको 40% निकालना है। अब जैसे ही आप 9,000 का 40% निकालोगे, तो यहाँ पे आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। 9,000 का 40% आपको निकालना है और गुणा में करोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। अब आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ आपको मिल रहा है, ठीक है, 9,000 का आप 40% निकाल दो, यहाँ पे आपको 3600 मिलने वाला है। अब 3600 आपको यहाँ दे नहीं रखा है, इसने कहा 3500 होगा, तो ये आपका गलत हो गया, कथन एक तो आपका सही नहीं है। अब आपको चेक करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैंने क्या बताया था 2 साल के लिए, वो भी आप देख सकती हो। उसके लिए दोस्तों मैंने आपसे बताया था, उसके लिए आप क्या कर सकते थे, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 2 साल का फॉर्मूला होता है रामबाण, वो आपको पता है ए प्लस बी प्लस ए बी। यहाँ आप रेट का वो निकाल लेते, तो कितनी हो रही है, पहले साल 20 लेंगे, दूसरे साल 20, यानी 20 20 40, प्लस 20 में 20 की गुणा करोगे तो 400, 400 में 100 का भाग दोगे तो 4, यानी यहाँ पर आपको इसका 44% निकालना था। अब जैसे आप 9,000 का 44% निकालोगे, 9,000 आपकी राशि थी, इसका 44% निकालोगे, यहाँ आपको मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो यहाँ पे मिल रहा है 0 9 चौक 36 3 9 चौक 36 3 39, यानी 3,960 मिल रहा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जो आपका राइट है। तो इसका कथन इस केस में आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर कोई भी होगा, लेकिन कथन इसका 2 सही है, ठीक है दोस्तों। कथन ए गलत है, कथन 2 इसका सही है, ठीक है, समझ आई। ये इससे इजी नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था इसमें रामबाण चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के लिए, और साधारण ब्याज हमेशा दर गुणा समय होती है। आज का क्वेश्चन नंबर अगला है आपसे, क्वेश्चन इसने पूछा है कार्य एंड समय वाला, टाइम एंड वर्क से पूछा गया। ए एक पाइप को ए कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, यानी कोई ए व्यक्ति है वो 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ए, और ये बी व्यक्ति है जो 8 दिन में करते हैं एक कार्य को। बी व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। ए कार्य शुरू करते हैं, तो इनका दोनों का आपको एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2 आएगी, इसकी 1 आएगी। अब इसने कहा ए शुरू करते हैं तो वो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, आप सभी को पता है पहले दिन ए करे, दूसरे दिन बी करे, ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में ये काम कर रहे हैं 3, टोटल काम कितना 8, आपको 8 काम करना है। आप 8 के पास जाना है, यहाँ 8 के पास आप 6 तक जलाओगे, तो इसमें 2 की गुणा करोगे तो इसमें भी 2 की गुणा, यानी ये 4। अब आपको पता चल चुका होगा 6 काम कितने दिन में 4 दिन में है। नेक्स्ट बारी किसकी आएगी, अब वापस ए की आएगी, तो ए अगला काम करेगा, तो ए कितना काम कर सकता है 2 कर सकता है। जैसे आप इसमें 2 ऐड करोगे तो आपका टोटल काम 8 कंप्लीट हो गया, और 1 दिन लगा, इसमें 1 दिन और लगा, तो यानी यहाँ पे आपका 5 दिन आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर है 5। अगर इसका आंसर आपने 5 किया है तो आपका आंसर सही है। आप सॉल्यूशन देख लेना, शाम जैसी ओपन होगा कौन सा प्रश्न आपका गलत हुआ। अब अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से। इसमें मैंने हर बार कहता हूँ बोर्ड मास आना चाहिए, इस बार की जीडी में बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से बोर्ड मास आपको आना चाहिए था। इसमें देखो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट दोस्तों, इसमें अंदर वाला ब्रैकेट आपको सोल्यूशन करना है। जैसे ही आप इसका सोल्यूशन करोगे तो यहाँ पे 2 + 2/3 होगा, ठीक है। अब इसमें इसकी गुणा होगी 6 8/3 मिल जाएगा। अब आपको मिला 2/8/3, क्योंकि इसके बाद आपको ये ब्रैकेट सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब आपको पता है भाग हटाओगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और बट्टा में आएगा 8, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 3/4। कितनी का मान मिला 3/4, इस सब का 3/4 मिला, ठीक है। अब आपको प्लस में 2 सही 3/4 दे रखा। अब इसका निकालोगे तो 8, यानी 11/4 आपका मिल गया इसका,
इतने इतने का 11/4 मिला है। अब जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन करोगे साथ में इसको करोगे तो यहाँ पे 2 + 2 अभाग है, तो मैंने कहा अभाग है तो गुणा होगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा 8 सही 11। अब यहाँ आपको मिला कि ना 8 सही 11 मिल गया। अब जैसे आप 11 में इस 2 को गुणा करो तो यहाँ 22 + 8/11, ये बोर्ड मास का नियम है, या जगह कम इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर सकते थे। तो यहाँ आपको मिलेगा आपको 30/11। अब जैसे दोस्तों आपको यहाँ 30/11 मिला, जैसे ही आपको 30/11 मिल गया, आपको इतना मान मिला है कितना 30/11, 30/11। अब यह ब्रैकेट हटेगा तो ये 2 भाग ये दे रखा है। अब जैसे आप भाग हटाओगे तो 11 ऊपर चला जाएगा, 30 में आ जाएगा। अब इसकी आप तो आपको मिलेगा 2 से जाएगा 15 बार, 11 सही 15 आपको मिलने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ये बोर्ड मास का नियम आने चाहिए था। और फिर भी बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, ये है अपने परसेंटेज से, और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें देखो आपसे पूछा है 49% का मान, तो यहाँ आप ऑप्शन से भी खेल सकते थे। ऑप्शन इसमें 2 आ रहे थे तो मैंने ऑप्शन से खेल नहीं पाया, पर आप एग्जाम में खेल सकते थे क्योंकि यहाँ पे आपको 7 का मल्टीप्लाई जरूर मिलेगा, देख लेना। तो देखो किसी संख्या के 28%, आपने माना संख्या 1, उसका 28%, ठीक है, परसेंट हटेगा तो बटा में आएगा 100, और 20 के बराबर आपको यहाँ से वो संख्या मिल जाएगी। तो x बराबर आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको काट पीट कुछ नहीं करनी है, आप यहाँ लिख लो 20 × 100 और बट्टा 28, क्योंकि यहाँ सब कट जाएगा। अब इसका आपको निकालना है 49%। जैसे ही 49% हटेगी तो बटा में आएगा 100, आपने काटा नहीं, यहाँ से ये हो गया। और इसको 7 से काटो, 7 7 49 और 7 चौक 28, इसको 4 से काटे 5, तो कितना टाइम लगा, 7 × 5 करना था, और यहाँ आपको 35 मिल जाता। कुछ टाइम नहीं मिला, ठीक है दोस्तों, एकदम थोड़ा सा टाइम लगा इसमें। इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के अंदर अंदर भी कर सकते थे, लेकिन आप काट पीट करते, ठीक है दोस्तों, इससे अच्छा एक्स आ गया आपका, और उसके बाद आप यहाँ निकाल सकते थे। तो 49% का मान आएगा आपका 35, ठीक है, जो भी ऑप्शन था देख लेना। फॉर्मूला याद थे तो मेंस्ट्रुएशन का आप क्वेश्चन आराम से कर पाते, इसमें फॉर्मूला याद नहीं था। अगर आप दोस्तों ये सोच रहे हो कि मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले, चंद फॉर्मूले याद करने से आपका काम हो जाएगा, नहीं दोस्तों, फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए। तो इसने आपसे पूछा शंकु का चिन्ह, मुझे पता है बहुत काफी को पता नहीं था, फिर भी दोस्तों इसको आप उड़ा सकते थे, ठीक है। बात करूं तो इसको दोस्तों मैंने ना सॉल्यूशन किया, मेरे को फॉर्मूला याद था फिर भी मैंने सॉल्यूशन नहीं किया और इसको टिक कर दिया। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे होगा, आपको पता है कि शंकु के छिन्ह का आयतन आपको इसमें पाई आएगा, तो पाई क्या कहता है, पाई 22/7 मान होता है, यानी 11 का मल्टीप्लाई होगा, 11 का मल्टीप्लाई होगा और 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये 11 का मल्टीप्लाई लें तो 4 तो 6 और 8 11, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। पर इसको आप कैसे कर सकते थे, इसका फॉर्मूला है शंकु के छिन्ह का आयतन का 1/3। अभी तो आपने देख लिया होगा, पाई h, आगे से इसका ध्यान रखना, आर कैपिटल स्क्वायर यानी आर 10 है इसका, प्लस आर स्मॉल स्क्वायर प्लस दोनों आर की गुणा, ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल आर की गुणा। अब इसको करोगे आप 1/3, पाई का मान 22/7, h आपको दे रखा है 21, और यह आपका हो जाएगा आज इसका 100 प्लस 64, 164, 164 में प्लस आप जोड़ोगे 80। अब जिसको इसको जोड़ा तो ये 4 8 से 14, ये आपका 244 इधर मिल रहा है, ये जाएगा आपका कोष्टक में, तो ये जाएगा 3 से, ये पूरा 3 से। अब जैसे आप 244 की गुणा करोगे 22 में, तो आप देखो 22 चौक 88, फिर 8 आगे से अंशल भाई, 22 चौक 88 और 96, तो ये 9 बाई 44, ठीक है, 9 4 13 1 5 53 68 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ से, इंपॉर्टेंट टाइप है, फ्रैक्शन वाली टाइप है, कैसे करना है आराम से समझना। इसमें हमेशा आपको क्या करना है, जैसे इसने 4/5 दे रखा है, 3/10 दे रखा है और 7/15 दे रखा है, यानी फ्रैक्शन वाला। तो इसमें आपसे पूछा है अच्छे, अगर इसने अच्छे पूछा है तो ऊपर वाली संख्या को हमेशा अच्छे निकालना है और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। तो इन सब का अगर एलसीएम निकालो, अच्छे निकालोगे तो ए 4 3 7, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होने वाले, तो इनका एलसीएम आ गया 1। और एलसीएम क्या होता है, यानी वो छोटी संख्या जो 5 और 10 और 15 से डिवाइड हो जाए,
तो 5 और 10 और 15 से डिवाइड होने वाली संख्या 30 है। ठीक है, समझ आया होगा। 1/30 आपका इसका आंसर होने वाला है। 1/30 आंसर है। थोड़ा पेन इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है समांतर चतुर्भुज से, यानी आपसे 2D से पूछा गया है और फॉर्मूले मेंसुरेशन आनी चाहिए आपको। किसी भाई ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, तो मैं दोस्तों आपको कंप्लीट मेंसुरेशन कराऊंगा। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर तो सबसे लंबी भुजाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, देखो आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा डायग्राम बना के। ए बी, ये पॉइंट सी माना और ये डी मान लिया। अब आपसे पूछा है कि आसन भुजा, ये 10 मान लेते हैं, आसन भुजा ये 15 मान लेते हैं, ठीक है। और उनके छोटी भुजाओं के बीच, ये छोटी भुजा है, इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो ये बड़ी भुजाओं के बीच की आपकी दूरी याद करनी है। अब क्या करोगे आप, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आपको पता है दोनों आसन भुजा है तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो पहले आप निकाल सकते हो इनका क्षेत्रफल कितना होगा। एक भुजा से आप क्षेत्रफल निकालोगे तो दूसरी आपको छोटी वाली भुजा के बीच की दूरी भी मिल जाएगी। तो आप निकालना चाहती हो ए बी, ठीक है, और इनका आप निकालना चाहती हो तो ऐसे 10 लिखोगे और 6, यहाँ आपको 60 मिल गया इनका क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है 15 के बीच की छोटी दूरी निकालनी है, बीच की दूरी लंबी भुजा की, यानी 15 की निकालनी है 15। और दूरी कितनी है इसकी, डी, ये ई पॉइंट मान लो, ये अप पॉइंट मान लो, डी ई निकालना है आपको। और बराबर इनका फॉर्मूला क्या होगा, आधार गुणा उनसे ही होते हैं। अब जैसे ही आप 60 लगाओगे तो यहाँ आप कितने गुणा करो, यहाँ 60 हो जाएगा, तो 15 चौक 60। यहाँ आपका 4 आंसर आने वाला है। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको पता है समांतर चतुर्भुज है जिनकी आंसर भुजा वाला है, तो यहाँ इसकी लंबी भुजाओं के बीच की दूरी 4 होने वाली है। शाम को जैसे आपका ऑप्शन, जैसे आपका आंसर ओपन हो तो देख लेना, आंसर इसका 4 आएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज से। ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% खर्च कर देते हैं। 31 और 9 यानी 40% इसने खर्च कर दिया। अब कह रहे हैं शेष, अब जैसे इसको एक लाइन से उड़ाना है, एक्स ले ले, इसने पूछी आपकी मासिक आय, तो एक्स मान लेते हैं मासिक आय। 40% खर्च कर देता है, 60% रहता है। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। आप लगाओगे 3/5। अब कह रहे हैं शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो 1/3 कर देता है तो शेष कितनी रहेगी, 2/3 रहेगी शेष। तो ये बराबर दे रही है आपको 4500। और ये 45 की आगे भी पढ़ो इसने, जो भोजन और कपड़ों बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, यानी आधे के बराबर दे रखा है 4500। तो कितनी राशि शेष होगी, अब इसमें आधे के बराबर 4500 है तो इसका मतलब 2 की गुणा करनी, यहाँ पे आपको 9000 मिलने वाला है। यह प्रश्न ये कह रहा है कि ये 4500 राशि है ना, जैसे आपको 4500 दे रखी है, ये किसके बराबर, 1/2 के बराबर। तो टोटल राशि कितनी होगी 9000, यानी 9000 राशि इसकी शेष रहेगी। तो अब इसमें क्या करोगे आप, ये 3 गुणा 6 और ये हो गया 15। 15 6/15 बराबर आपको दे रखा है 9000, ठीक है। और यहाँ x गुणा में, ठीक है। अब आपको x निकालना है तो ये जाएगा, आपको पता है 15 6 की 90 होते हैं, यानी आपको मिलने वाला है 1500। अब 1500 में आप 15 की गुणा करोगे। अब जैसे ही आप 1500 में 15 की गुणा करोगे, 1500 में आपको 15 की गुणा करनी है। वैसे आपको 15 का स्कोर आता होगा तो 225 और ये 2 जीरो लगने वाले, यानी 22,500 आंसर मिलने वाला है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए था। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लेना एक लाइन में कैसे करना है। तो ये आपको 4500 दे रखा था, ये आपने समझा नहीं होगा, तो इसको समझना है कि इसने कहा है कि जो 4500 है जो अपने बच्चों और शिक्षक की खर्च करने के बाद आधे के बराबर, यानी टोटल राशि 9000 उसके बाद शेष रही। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, जो ऑप्शन नंबर ए था आपका इसका आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है समय चालन दूरी से। ये कह रहे हैं रवि और सुहास 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की चाल से ए और बी के बीच चलते हैं। इनके बीच की दूरी आपको कितनी दे रखी है, 24 किलोमीटर दे रखी है। और ए और बी तक चलते हैं, ये जा रहा है 2 से और ये जा रहा है 4 से, ठीक है। जिनके बीच की दूरी दे रखी है आपको 24 किलोमीटर। अब आप मान सकते हो इसका अंतर क्या है, इन दोनों को चालों का अंतर कितना है, 2 है। ये 2 किलोमीटर 24 में यानी 12 घंटे में करेगा, ठीक है। अब देखो इसका 12 आंसर नहीं था, ठीक है। इसमें 12 में अगर आप 4 ऐड करते तो 4 और है ना, इसका आंसर आपका 16 होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसका जो भी सॉल्यूशन आता है इसको देखना, इसका आंसर आपका 16 होगा। ये थोड़ा मेरे को भी समझ नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी इसका आंसर आपका 16 होगा। ये क्वेश्चन मेरा भी रॉन्ग था आज, मेरा क्वेश्चन 19 सही है, ये क्वेश्चन ये मेरा रॉन्ग है।
मैंने फिर आके देखा, क्योंकि मैंने इसमें 12 टिक कर दिया, 12 नहीं होने वाला, इसमें 4 और ऐड होगा। वो किस प्रकार होगा उसका आप सॉल्यूशन शाम को देखना। अगला क्वेश्चन है अपने सिक्के वाला। तो इसमें कुछ नहीं है, इसने कहा जो आपको 25 पैसे के सिक्के, यानी 25 पैसे के सिक्के हैं और ये बराबर है 50 पैसे के सिक्के के, ठीक है, और बराबर कितने, 2 रुपये के, 2 रुपये के बराबर है। इसमें आपको ऐड करना है। तो 25 और 50 ये हो गए 75 पैसे, ठीक है, और ये 2 रुपया, तो 2 रुपया और 75 पैसे यानी 2.575 रुपये हो गए आपके। ये 2.75 बराबर आपको दे रखा है 660। अब जैसे आप 2.75 की आप इसमें गुणा करोगे तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा 100। तो इसको आप कैलकुलेशन करोगे, देखो 25 चौक 100 और 25 कम 1, 25 कम 1, 11 तिया, यह छक 66। अब 60 की गुणा करोगे 4 में तो 240 आंसर होने वाला है। इसका 240 आंसर होता है। ऑप्शन, इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे दोस्तों, ये मेथड है, इससे भी कर सकते हो। इसका आंसर होगा 240। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन वाला। दोस्तों अगर मेरी क्लास से अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो हर संडे में लाता रहता हूँ। और मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर हैं जो क्लास तो बनाते हैं, मैंने उनका सॉल्यूशन देखा है भाई, वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आज उन्होंने सॉल्यूशन डाले हैं। तो भाई मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो आपने मेंसुरेशन का चिनिक वाला जो आपने बताया वो क्वेश्चन गलत है दोस्तों। आपने फॉर्मूला बताया है पर दोस्तों उसने आप आंसर बताए वो गलत है। उसका ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, ठीक है, छिनिक वाला। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे प्रश्न ना दे, ताकि जो दोस्त देख रहे हैं उनको भी गलती ना हो। मेरा मकसद ये है, जब मेरे से प्रश्न नहीं है मैंने बता दिया भाई मेरे से ये प्रश्न नहीं बना, तो उसमें बड़ी बात नहीं है। जो नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है, इतना बड़ा बनना भी नहीं है। 2 ट्रेनें एक ही समय पर 2 स्टेशन से चलना शुरू करती हैं। मेरे 19 क्वेश्चन चाहिए और वो आपको मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने बताया, मैंने कोशिश की समझने की और नहीं समझ पाया और मैंने उसको आंसर बारे किए हैं, तो आप उसको देख लेना बाद में। 2 ट्रेन एक ही समय पर 2 स्टेशन है कि 2 ट्रेन एक ही समय पर स्टेशनों से चलना शुरू करती है। इसकी चाल दे रखी है आपको 40 और इसकी चाल दे रखी है 45। एक ही समय का मतलब यानी जो इसका चाल का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा। चाल का रेशियो क्या हो रहा है 8 और 9, चाल ये है और यही आपका दूरी का रेशियो होने वाला है। आपने देखा होगा चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अगर जब समय बराबर होता है तो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का होगा। तो ये 8 और 9 है दूरी, ठीक है। इसने 8 दूरी तय की और इसने 9 दूरी तय की इतने समय में। तो इसने कितनी दूरी अधिक की, इसने एक दूरी अधिक की, वो कह रहा है 20 की, यानी ए का मान आपको दे रखा है 20। अब 20 की गुणा करोगे आप, ये दोनों कितने हैं, कितनी दूरी तय की, 8 और 9 17 दोनों ने, ठीक है। अब 17 के गुणा करोगे आपको मिलने वाला 340 किलोमीटर इन दोनों ने के बीच की दूरी थी, ठीक है। ये आपसे आंसर आपने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज ऐसे सॉल्यूशन ना दे, थोड़ा टाइम ले और आराम से सॉल्यूशन दे। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक व्यापार की शुरुआत की और 45,000 की पूंजी निवेश की और कुछ समय बाद बी ने निवेश की। समय नहीं दे रखा है बी का। 1 वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है। तो आपने पढ़ा होगा, ये आपका पूंजी वाला है यानी साझेदारी वाले प्रश्न है। तो 45,000 यहाँ लिखोगे, ठीक है, और ये तो किया इसने ए ने, और यहाँ 30,000 की इसने बी ने। तो इनका रेशियो बनाओगे तो ये जाएगा अपना 3 0 से 3 0, 45 और 30, ये आ गया ए और बी का पूंजी का रेशियो। अब ए ने तो 1 वर्ष का पूरा साल एडजस्ट किया होगा, बी का आप उनको पता नहीं कितने टाइम का एडजस्ट किया, ठीक है। और इनका अनुपात दे रखा है 2:1। अब जैसे आप इसको करोगे, ये बात या 36, ये आ जाएगा 2x, इसके बराबर आपको 2:1 मिल रहा है। अब जैसे आप इसको सॉल्यूशन करोगे, ये आ जाएगा 18। अब x का मान यहाँ आपको 9 मिला है। जैसे आप इसमें 2 की गुणा करोगे तो x का मान यहाँ पे 9 मिलेगा। पर ये 9 तो वो है जिस समय उसने अपना पूंजी लगाई थी, वो समय लगाने वाले है। उसने पूछा है कितने समय बाद लगाई। अब 12 में से आपको 9 माइनस करना है। तो उसने 3 महीने बाद अपनी पूंजी लगाई, 3 महीने बाद लगाई, ये 9 महीने की पूंजी उसने लगाई थी। तो इसने आपसे पूछा 3 महीने, आपसे 3 महीने ही पूछा है इसने, तो 3 आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, यदि मनोज 486 में 324 टॉफी खरीदता है, अच्छी बात, तो 50% लाभ कमाने के लिए इसे यानी आपको एक टॉफी का क्रय मूल्य निकालना है। पहले इसके लिए आप क्या करोगे, 324 टॉफी के लिए 486 रुपये देते हैं। तो एक टॉफी के लिए कितना देगा, 486 बटा 324। यहाँ आपको एक टॉफी का सीपी पता चल जाएगा। तो ये जाना एक बार। फिर दोस्तों 2 6 162 रहेगा, 162 में भाग नहीं जा रहा, फिर पॉइंट आएगा, फिर जाएगा 0, यानी यह आ जाएगा 1.5 रुपये। एक टॉफी का ये इतना मूल्य दे रहा है, ये आपको मिल गया सीपी। अब आपको 80 निकालना है एक टॉफी का। अब एक टॉफी का आप 80 निकालोगे
तो 1.5 है, 50% का लाभ कमाना चाहते हैं। इन दो की चीज़ आपको बेच रहा है, 3 में बेचना चाहते हैं। यहाँ एक 10 लिख दो एक बार, और यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएगा तो यहाँ लगाएगा 10, ठीक है, 10 लगाएगा, ये पॉइंट हट गया। फिर आप देखो 45 आ रहे हैं, ठीक है, और ये आपका 10 आ रहा है, ऐसे लिख दो, और ये 2, इसमें 2 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2, फिर 0.5 आएगा, बटा 10 आएगा। इस 10 को उठाओगे तो फिर ये आ जाएगा 2.25, ठीक है। इसका कितना आया, सीपी इसका आया 2.25, और एसपी है इसका 1.15। अब 2.25 में 90 रुपये में कितनी ट्रॉफी देगा, ठीक है, ट्रॉफी निकालनी है आपको, एक्स निकालना। तो 90 में आपको 2.25 का भाग देना है। जैसे ही आप इस 90 में 2.25 का भाग दोगे, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 लगेंगे। यह 25 चौक 100 होता है, 25 नमा 225, यह जाएगा 10 बार। तो 10 गुणा 4, यहाँ आपका 40। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको एक टॉफी का सीपी निकालना है, एक टॉफी का एसपी निकालना है, और उसके बाद आपकी टॉफी का, यानी 90 रुपये में 40 टॉफियाँ, और ठीक है, इसका आंसर आपका 40 होने वाला है। 90 रुपये में 40 टॉफियाँ बेचनी चाहिए, ठीक है, इसको 50% लाभ कमाना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का दुगुना है। ये तो इजी क्वेश्चन होते हैं, एक दो बीच में आ जाते हैं टाइम टेकिंग, उनको लास्ट में कर लेना दोस्तों। ए बी का दुगुना है, ठीक है, ये लिख दिया। बी डी का आधा है, अगर इसको मान रहे हो तो यहाँ डी लिख दो। बी डी का आधा है, बी अगर एक है तो डी होगा 2, ये इनका रेशियो होगा, ए बी डी का रेशियो होगा। अब आपसे सी बताना है, सी डी का 3 गुना है, इसका 3 गुना है, तो आप यहाँ लगाओ डी और सी। डी सी का 3 गुना है, सी का 3 गुना है, ये 3 गुना है, ये 1 गुना है। अब देखो यहाँ भी डी कॉमन है, यहाँ भी डी कॉमन है, इन दोनों का एलसीएम कितना है, 6 है। इसको 6 बनाने के लिए 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी 3 की गुणा 6, ये 6, यानी ए बी और डी आपको मिल गई है, और इधर आपके 2 की गुणा करी तो सी आपको मिल गया 2। अब आप सिखाएं ए डी का कितना गुणा है, ये ए है और डी का कितना गुणा है, ए गुणा होगा, ठीक है, चलिए 6 मिल जाएगा, तो इसमें ए गुणा है, ए गुणा इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, 5 वर्ष पहले पी क्यू की आई का अनुपात इतना दे रखा है, 5 साल पहले पी क्यू की आयु का अनुपात दे रखा है 7:9, और 10 वर्ष बाद दे रखा है आपको 5:6। आपको मैंने कहा था आयु हमेशा, उनका अंतर तो बराबर रह रहा है। आज आपका भाई 10 साल का है और आप उससे 2 साल छोटे हो, तो आगे भी इतना ही रहने वाला है। तो इनका अंतर देखो कितना हो रहा है, इसका अंतर 2 हो रहा है और इसका अंतर 1 हो रहा है, इसको आपको 2 बनाना है, तो इसमें आपकी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। अब यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, पर अपने अनुसार इसके अनुसार कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। 3 बराबर दे रखा है आपको 15 है, तो 1 बराबर आपको 5 मिल जाएगी। इसने आपसे क्या पूछा है, तो वर्तमान आयु के उनका अनुपात क्या होगा। तो पहले आपको 5 साल पहले की आयु निकाल लो, तो 7×5 = 35 होगी उधर, और ये हो जाएगी 9×5 = 45। अब 5 5 ऐड करोगे, 5 साल पहले की आयु है, तो वर्तमान की हो जाएगी ये 40, और ये हो जाएगी 50, तो इनका रेशियो आएगा 4:5। इसका आंसर है 4:5, ना कि दोस्तों 5:4। इसमें 5:4 भी दे रखा था, तो जिसने भाई 4:5 किया उसका आंसर ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ये आपसे पूछा गया और अंतिम क्वेश्चन है, शांत जल में और नाव द्वारा चाल से पूछा गया। यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, फिर भी आ जाता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। तो इसने कहा शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी पर जाता है और 90 किलोमीटर की दूरी पर आता है, यानी समान दूरी है। तो आपको क्या करना है, 90 पर जा रहा है और जाने के समय क्या है, जब धारा की दिशा में जा रहा है तो इनके दोनों के चाल जुड़ जाते हैं। 8 और 10 हो गए, 10 हो गए 2, और वापस आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विपरीत आएगी, धारा उस साइड जा रही है और चाल इस साइड आ रही है, तो इनका विपरीत होता है। नाव एंड धारा में विपरीत आने पर क्या होता है, चालें माइनस होती हैं। जैसे आप ट्रेन में पढ़ते हैं तो उनकी जुड़ जाती हैं। तो ये 90 की दूरी जाएगा और 8 में से 2 जाएगा तो 6, यहाँ आपको पूरा समय मिल जाएगा। तो यह जाएगा पूरा 9 बार, और यह जाएगा 15×6 = 90। 9 और 15 को जोड़ोगे तो 24 आपका आने वाला है जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, अगर दोस्तों आपको क्लास मेरी अच्छी लगी तो सेशन को लाइक करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। उससे पहले दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अगर आप मैथ में एक अच्छा स्कोर करना चाहती हो तो अंतिम आपके पास 40 से 50 दिन और है, उसमें आप क्या क्या टॉपिक पढ़ सकती हो। मैंने इन जैसे एग्जाम में इतना स्कोर किया आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक रियल स्कोर बता रहा हूँ, अभी एसएससी जीडी में मेरा 19 स्कोर है 20 में से, और आप अब स्कोर अपना मैक्सिमम कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपने देखनी है तो देख सकते हो, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी बात करूँ,
कि आज आपके सामने एक शानदार सेशन होने वाला है रात 8 बजे, या फिर कल हो जाएगा, लेकिन आज या कल मैं आपको ये वीडियो डाल दूंगा इसी चैनल पर, जिसमें आप अंतिम समय में मैथ और रीजनिंग में टाइम के साथ अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकती हो। ये भी वीडियो एक रामबाण साबित होने वाला है आपके साथ, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर दोस्तों मेरी क्लास आपको लगे कि मैं आपके लिए बेनिफिशियल बना रहा हूँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको हर संडे फायदा होने वाला है। ये क्लास मैंने आपके लिए बनाई है और पूरी हेल्पफुल क्लास है, और पूरी कोशिश किया है कि आपको समझ आए। अभी भी एग्जाम में स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैंने बता दिया उनका सोल्यूशन, वीडियो जाके देख सकते हैं, और मेरे 21 दिन 21 मैराथन के क्वेश्चन लगा के जा सकते हैं। बट आज मैं बात करूँ कि आज के मॉक टेस्ट में स्कोर कितना होना चाहिए था और मैथ में कितना स्कोर होना चाहिए, तो वो बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा देख लो उसको भी। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि शाम 8 बजे आपके सामने अंकित पार्टी सर लाते हैं। फिर भी बता दे रहा हूँ, मेरे अनुसार आज के मॉक टेस्ट में अगर किसी भी भाई के एवरेज हो, तो कोई भी हो, उसके 14 से कम क्वेश्चन हो रहे हैं ना मैथ में, तो उसको मैथ में अभी और कमांड करने की जरूरत है। भाई मेरा तो यही निवेदन है आपसे, ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर आप 14 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, 14-15 क्वेश्चन, तो अभी आपको मैथ में सुधार करने की जरूरत है। अभी आपके पास टाइम है, कर सकती हो, ठीक है। और रीजनिंग में दोस्तों अगर 17-18 क्वेश्चन आपके सही नहीं हो रहे हैं, तो आपको दिक्कत है अभी भी। जीएस दोस्तों किसी की बस की नहीं है। अगर आप 12-13 क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है, एक अच्छा स्कोर है। और हिंदी दोस्तों आप सभी को पता है 18-19 करने होते हैं। तो आज का स्कोर जिस भी भाई का 115 है, 110 रहा है, अच्छी स्कोर है, अच्छा स्कोर है। आराम से करते रहे मेहनत, आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखो, वर्दी आपको लेनी है, बस सफलता तक हमारा साथ आपके साथ है, और ठीक है। और वर्दी दिलाने का आपको जुनून है, वो दिलाएंगे। तो मेरे साथ जुड़ते रहिए और अपने भाइयों को इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।